बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट काफ़ी अहमियत का हामिल है। 370 के साथ इसका वास्ता है। न सिर्फ 370 बल्कि राजभवन के मुशीरों के नाम भी उमर अब्दुल्ला का एक खुला पैगाम है। साथ ही साथ जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी उस पर उमर अब्दुल्ला ने भी आज लबकुशाई काफ़ी वक्त के बाद की है और काफ़ी तीखा बयान भी दिया है। ज़रूर पहुंचाएंगे आप तक, लेकिन उससे पहले आपको याद ही होगा कि आज 10 जुलाई की तारीख है और 10 जुलाई को मुतवक्का था कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी अजला, जम्मू कश्मीर के सभी अजला के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो मीटिंग में शामिल होते और साथ ही साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की भी मीटिंग थी। लेकिन खबर आ रही है कि ये मीटिंग जो आज तय शेड्यूल के मुताबिक दिन के 2 बजे होने वाली थी, उससे फिलहाल पोस्टपोन किया गया है। इसे फिलहाल के लिए मुलतवी किया गया है। बाज़ ज़राए का मानना है कि ये मीटिंग अब कल होगी, लेकिन क्या कल ही होगी या किसी और दिन होगी, उस हवाले से अभी कोई तस्दीक नहीं हो पाई है। लेकिन ज़राए हमारे ये कहते हैं कि नामालूम वजूहात की बिना पर इस मीटिंग को फिलहाल कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अहम मीटिंग थी जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़। अगर देखा जाए तो इससे जम्मू कश्मीर के जो मुजवज़ा इंतखाबात है, असेंबली इंतखाबात, उसके साथ जोड़ा जा रहा था और इस तरह से सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पीके पोले भी वर्चुअल मोड पे आज दस्तयाब रहते। लेकिन जब हमने इस मीटिंग की निस्बत से मालूमात जानने की कोशिश की तो बताया यही गया कि इस मीटिंग को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि आज जो मीटिंग होने वाली थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जम्मू कश्मीर में वोटर रिवीजन हो या बाकी जो सूरत हाल असेंबली इंतखाबात के साथ जुड़ा हुआ है, उसे फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। और इस निस्बत से मुमकिन तौर पर यह मीटिंग कल होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि कल तक के लिए इसे पोस्टपोन किया गया है। लेकिन ये गैर मुस्तदिका इतलात है। अभी तक इन खबरों की यानी पोस्टपोन होकर कल ही ये मीटिंग होगी, इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन जरा यही कहते हैं कि ये मीटिंग फिलहाल कल के लिए जो है पोस्टपोन की गई है। चले, इलेक्शन कमीशन की मीटिंग फिलहाल मुलतवी कर दी गई है। लेकिन इधर उमर अब्दुल्ला का बयान भी आया है। उमर अब्दुल्ला का बयान दरअसल जो जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं, जम्मू हो कश्मीर हो, जहां एनकाउंटर भी हो रहे हैं, हमले भी हो रहे हैं और फौजी जवान जो है जाम बैक भी हुए हैं, उसी के कॉन्टेक्स्ट में था। लेकिन साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने यह बात भी कही है कि जब हमारे दौर में ये हमले हो रहे थे तो तब इससे हमारे खाते में डाला जा रहा था, तब कहा जा रहा था कि ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आज जिसका दौर चल रहा है तो आज के हमले उन्हीं की जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ उन्होंने राजभवन और राजभवन के एडवाइजर्स के हवाले से भी बात कही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राजभवन के मुशीरों को चाहिए कि वो ऐशो आराम से ज्यादा काम पर तवज्जो दे। उमर अब्दुल्ला का इस तरह का तीखा बयान बहुत कम आज तक देखे जा रहे थे, लेकिन अब जो ही इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो अब इस हवाले से काफी मुतहरिक भी नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला इतना ही नहीं बोले, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उन क्लेम्स का, उन दावों का भी आज नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि 370 की एब्रोगेशन को कहा जाता था कि मिलिटेंसी का खात्मा है, लेकिन हमने बार बार कहा है, यहाँ तक कि हर बार कहा है कि 370 का मिलिटेंसी के साथ कोई वास्ता नहीं है। मिलिटेंसी एक इशू है और इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन अब जब हमने उस वक्त कहा था और आज के हालात यही बता रहे हैं कि हम ही सच बोल रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने सर्जिकल स्ट्राइक्स के हवाले से भी क्या कुछ कहा, पूरी बाइट जो है, पूरी साउंड बाइट आपकी नजर कर रहे हैं। 370 के यहाँ से उड़ाने के बाद ये दावा कर रहे थे कि सारी मिलिटेंसी 370 के साथ जुड़ी हुई है और इसको हटाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरह से यहाँ पे अमन छाया रहेगा। ये सवाल आप उनसे करिए। हमने बार बार कहा है कि मिलिटेंसी का 370 से कोई लेन देन नहीं था, हटाने से भी मिलिटेंसी पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा और ये साबित हुआ है। ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, ये लोग अपने काम के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं। आपके जो आला अफसर हैं उनको काम के तरफ कोई ध्यान नहीं है।
उनको हालात को सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। फारूक साहब कह रहे हैं कि सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए ये जो है अटैक्स हो रहे हैं। मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा ना, ये आपने फारूक साहब से सवाल किया, वो फारूक साहब का जो जवाब है आपके सामने है। सर क्या आप मानते हैं कि ये फिर सिक्योरिटी लैब से बीजेपी की तरफ से? बीजेपी के तरफ से नहीं ना, बीजेपी का ये हुकूमत के तरफ से जो है लापरवाही है, उसमें तो आप इनकार कर नहीं सकते हो। हालात जो हैं दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। इसके लिए कसूरवार कौन है? जो लोग 370 के उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि ये सरकार की लापरवाही है। लेकिन आपको बताते चले कि डोडा के जंगलाती इलाकों में जो कल एनकाउंटर हुआ था, वहीं पर आज भी सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। हालांकि इसे आज सुबह ही शुरू किया गया, रात भर इसे हाल्ट में रखा गया था, लेकिन अभी भी इस हवाले से कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही है। पता चले कि इससे कबल कुटवा के बडनोटा गांव में मिलिटेंटों के हमले में एक जेसीओ समेत 5 फौजी एहलकार जाम बहक हुए थे, जबकि 5 दीगर जख्मी हुए हैं। और इस तरह से दोनों जगहों पर जो ऑपरेशन है वो जारी है। और ख़ासतौर पर कल बाद सफ़र जो डोडा के अंदर ये ऑपरेशन चला था, दोनों तरफ से गोलियां भी चली थी, लेकिन अभी भी इस हवाले से मिलिटेंट को ट्रेस करना बाकी है। घने जंगलात है और इस दौरान इस ऑपरेशन को यहाँ कंक्लूड करने में फोर्सेस को दिक्कतें भी हैं। हालांकि यहाँ पर जो तजुर्बा याफ्ता फोर्सेस हैं और उसके साथ साथ सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी विंग और फौज की टुकड़ियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक भी इस ज़मीन में कोई तब्दीली जो नज़र नहीं आ रही है। इधर फौज की जानिब से भी लद्दाख के अंदर ये कहा गया है कि फौज से कहा गया है कि आप आने वाले चैलेंज के लिए तैयार रहें। हालांकि फौज के अंदर ये एक प्रोटोकॉल है कि हमेशा फौज को तैयार ही रखना पड़ता है और फौज तैयार ही होती है, लेकिन इस हवाले से नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्रा कुमार ने जो लद्दाख के एरियाज़ है वहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जो फौजें तैनात है उनके नाम कहा है कि वो मुतहरिक रहें। इधर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल गांधरबल की चेयरपर्सन नुज़हत इशफाक ने आज मिनी सेक्रेटेरिएट गांधरबल के अंदर एक मीटिंग जो है वो तलब की थी, जिसमें कैपेक्स बजट साल 2024-2025 की तश्कील पर तबादला ख्याल के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। और इस मीटिंग के अंदर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। गांधरबल बिलाल अहमद, ज़िला तरक्याती काउंसिल के अरकान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़िला तरक्याती काउंसिल मुश्ताक अहमद सिमनानी, चीफ प्लानिंग ऑफिसर और दीगर मुतल्लिका अफराद ने शिरकत की है। मीटिंग में मौजूदा एरिया डेवलपमेंट प्लान का जायजा लेने और आने वाले ज़िलाई प्लान साल 2024-25 में इसको मौसर तरीके से शामिल करने के लिए हिकमत अमलियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। चेयरपर्सन ने मोहतात मनसूबाबंदी और शफाफ अमल दरामद पर जोर दिया है। उन्होंने इस बात का इजहार भी किया है कि हतमी मनसूबे ज़िले में पायदार और मसावी तरक्की की राह हमवार करेंगे और जामिया तरक्की को भी फ़रोग मिलेगा। बात श्रीनगर बारामूला शाहरा की, क्योंकि उसकी कुशादगी के हवाले से बार बार वहाँ के अवाम भी और जो वहाँ के मुंतखब अरकान हैं वो ये मुतालबा कर रहे थे कि इस शाहरा की कुशादगी अमल में लाई जाए। वहीं पर इरफान हफीज़ दोन जो कि एक DDC भी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि उन्होंने शिद्दत के साथ इस मामले को उठाया है और उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि अब इस शाहरा की कुशादगी पर, इसकी वाइडनिंग पर काम जारी है और वो वक्त दूर नहीं होगा जब श्रीनगर से बारामूला का ये शहरा बहुत कुशायदा होगा और लोगों को तकालीफ नहीं होंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जानिब से बार बार अवामी मसाइल को उजागर भी किया जाता है और अवाम के जो मसाइल हैं उन्हें हल करने की भी हर वक्त कोशिश की जाती है।
कोशिश कर रहे हैं जो भी लोगों के जेन्युइन डिमांड्स है। सबसे पहले पूरे नॉर्थ कश्मीर की जो मांग थी वो थी वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवे। उस पे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, उनके चेयरपर्सन जो सारे मेंबर्स हैं, सब ने अपनी ओर से पहल की, जिसमें हमारी आउटरीच प्रोग्राम जो केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स दिल्ली से आए, अगर आपके पास रिकॉर्ड भी उसका होगा, तो सबने एक ही सुर में बोला कि वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवे हमें टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पे काम हो रहा है, बाईपास पे भी काम शुरू हुआ है। आने वाले सालों में हम देखेंगे जो श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे है। इधर कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की जानब से भी आज श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है। इसके को चेयरमैन फारूक अहमद डार ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि शहर श्रीनगर के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, अगर वो कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उनके लिए रिलैक्सेशन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई सारी जो चीज़ें हैं उनके लिए रखी गई हैं और उनको पूरा करना वाइल कंस्ट्रक्शन उन्हें मुश्किलात से जूझना पड़ता है। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अब चूँकि अवाम भी क्राइसिस से जूझ रहे हैं और उसके साथ साथ उन्हें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने हुकूमती वक्त से गुजारिश की है कि इन रूल्स के अंदर रिलैक्सेशन लाई जाए ताकि अवाम कंस्ट्रक्शन कर पाए। एक्चुअली हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें करनी पड़ी कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की साइड से, क्योंकि जो भी मुश्किलात मसाइल होते हैं बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से कश्मीर में, चाहे यहाँ के आम लोग हो चाहे यहाँ के ताजिर हो, हर टाइम इस पे बात करने की कोशिश की कश्मीर इकनॉमिक अलायंस को और सरकार को कन्वे करने की कोशिश की कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से। लिहाजा करके यही मुद्दा मकसद था। आज भी जो हमने आज ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया इमरजेंसी के हवाले से, उसमें एक मसला है यहाँ पर आप देखें, जो जितने भी हमारे लोग श्रीनगर शहर में रह रहे हैं, क्योंकि जगह की बहुत प्रॉब्लम है श्रीनगर शहर के हवाले से, मगर उसके बाद उनको इस तरह हिरासमेंट करना उसके हवाले से, नहीं आपकी डिविजन है, आपने नॉर्म्स पूरे नहीं किए। मेरे ख्याल से एक रिलीफ मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को। जितने भी हमारे रेजिडेंशियल हाउस बनते हैं श्रीनगर के हवाले से, चाहे 2 मरले हो, 3 मरले हो, 4 मरले हो, उनको एक रिलीफ मिलना चाहिए ताकि जो उनकी परेशानी है गुजर बसर के हवाले से वो दूर हो। एक्चुअली हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें करनी पड़ी। ज़िला पुंछ के भी जिक्र करते हैं, क्योंकि पुंछ में गुज़श्ता रात कनिया इलाके में दारुल सुन्नत बनात नामी मदरसे में बिजली का झटका लगने से एक तालिबा की जान चली गई है। मकामी लोगों के मुताबिक यह हादसा ठीक उस वक्त पेश आया जब फौतशुदा तालिबा छत से कपड़े उतारने के लिए गई थी कि और करीब से गुजर रही बिजली तार का झटका लगा। तालिबा की चीख सुनकर जब दीगर तालिबात इससे बचाने यहाँ पहुंची तो उन्हें भी बिजली का झटका लगा, जिसके बाद सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मरियम काउंसर नामी तालिबा को मुर्दा करार दिया गया है। दीगर तालिबात को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। इधर लोगों के मुताबिक अगरचे महकमा बिजली के साथ मदरसे की छत के करीब से गुजर रही बिजली की इस तार का मामला कई बार उठाया गया, ताहम उनके कान पर जूं तक न रेंगी। मेरा नाम अब्दुल बाकी, मैं कन्हैया से हूँ। ये आज जो वाक़या हुआ है, बदकिस्मती से ये बच्चियों का मदरसा था और इसके पास से बिल्कुल जनरल लाइन गुज़रती है। तो उस जनरल लाइन में शाम का मौसम था और उस वक्त हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, बादल भी गरज रहे थे और बच्चियाँ कुछ ऊपर छत पर अपने कपड़े उठाने के लिए आईं। तो उससे जब कपड़े कोई उठाया तो कोई दुपट्टा वगैरह जो है शायद गीला था, तो वो हवा में लहरा गया और वो लहराकर जो है वो तार से टकराया। उसकी वजह से उसमें जो है करंट आ गया और उस बच्ची को जो है करंट लगा और उसकी वजह से 2-4 बच्चियां और भी जो उसको बचाने के लिए आई, उनको भी जो है वो करंट लगा। तो इससे पहले भी हमने महकमे से गुजारिश की थी पहले भी कि यहाँ से करीब से जनरल लाइन गुजरती है,
तो लिहाजा यहाँ पर या तो इसका तदारक किया जाए या यहाँ पर केबल डाली जाए। उसके लिए एप्लीकेशन भी दी थी और महकमे से पहले भी कहा गया था कि यहाँ बच्चियाँ रहती हैं और नुकसान है क्योंकि यहाँ मदरसा है, तो इसको यहाँ शिफ्ट किया जाए या यहाँ पर केबल लगाई जाए। तो बहरहाल बदकिस्मती से आज शाम को ये वाक़या हुआ जब वहाँ बच्ची जो है वो ऊपर कोई कपड़े उठा रही थी, तो वो कपड़ा जो है गीला लहरा कर हवा में उसका दुपट्टा, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, एक किनारे से या उसने पकड़ा तो दूसरा किनारा जो है वो तार को छू गया, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। चलिए, पुंछ के इस हादसे के बाद एक और हादसा गांदरबल के पांदच इलाके में हुआ। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के अंदर जो फायर इंसिडेंट्स है इसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है, और ऐसा ही मामला, ऐसा ही वाक़ा आज पांदच इलाके के अंदर भी देखने को मिला, जहां एक 2 मंजिला मकान से आग नमूदार हुई। और इस आग पर अगरचे पहले मकामी लोगों ने काबू करने की कोशिश की, बाद यहाँ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो एहलकार है यहाँ पहुँचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की है। आखिरी इत्तलात मिलने तक यहाँ इस मकान को काफ़ी नुकसान भी हुआ था। इधर गांदरबल के ही जो हरन इलाका है, यानी गांदरबल जिला के हरन इलाके के लोगों ने हरन से श्रीनगर तक की जो सड़क है उस पर गैर मयारी मटेरियल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि तारकोल को देखते ही ये कुछ दिनों में ही उखड़ जाएगा। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने PMGSY कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने फौरी तौर ही मुतल्लिका हुकाम की नोटिस में ये मामला उठाया था, लेकिन अभी तक इस ज़िम्मन में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे ये जो तारकोल यहाँ पर बिछा गया है, जो मैग्नेटाइजेशन यहाँ पर हुई है, वो उसी वक्त उखड़ रही है, जिसके नतीजे में उन्होंने जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उन्हें इस ज़िम्मन में मुदाखलत की अपील की है। हकीमुल गांदरबल में रहता हूँ, यहाँ इलाके शेरपथरी हूँ। और जो आप ये रोड देख रहे हैं, ये एक शहरत बनी हुई है। सूरा से लेकर सोपुर, पूरा सोपुर से लेकर यहाँ जितने भी अपनी शेरपथरी इलाके के लोग हैं, यहाँ सोरा में जिसको भी जाना होता है 5 मिनट में यहाँ से सोरा तक हम पहुंच जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये रोड पे आजकल मैडम पड़ रहा है, और इस मैडम को देखकर हम ये सोच रहे हैं कि ये 2 दिन टिकेगा कि 4 दिन टिकेगा, ये ऊपर वाला ही जानता है। अगर शाम को बारिश पड़ गई तो कल सुबह हमें ये अपने आंगनों में जमा करना पड़ेगा। अब बराए मेहरबानी हम एडमिनिस्ट्रेशन LG साहब, ऑनरेबल LG साहब और DC गांदरबल साहब से गुजारिश करते हैं कि जरा इन चीजों पर ध्यान दें और इसको देख लें कि अगर पैसा लग भी रहा है, ये खून का पैसा है, हम लोगों का टैक्स का पैसा है, अगर ये पैसा लग भी रहा है तो कहीं से भी इसी तरीके से लगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि वादी कश्मीर के स्कूलों के अंदर फ़िलहाल जो है तातीलात चल रही है, और इस ज़िम्मन में जहां ये भी मुतालबे और ये मांगे चल रही थी कि इन तातीलात में तौसी की जाए, वहीं पर यही मामला मुख्तलिफ मीडिया की नुमाइंदों की जानिब से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ भी उठाया गया था, जिन्होंने इस ज़िम्मन में यही कहा है कि महकमा मेट्रोलॉजी के साथ इस मामले को उठाया जाएगा, और जो ही मौसम का जो भी रुझान रहता है उसी निस्बत से फिर आइंदा का फ़ैसला लिया जाएगा। फ़ी फिक्सेशन कमेटी के हवाले से भी उन्होंने बात की, क्योंकि फ़ी फिक्सेशन कमेटी जो रेगुलेट करती है कि जो फ़ी स्ट्रक्चर है कि स्कूल का किस तरह का रहेगा, उस हवाले से भी उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि अगर कोई स्कूल दाखिला फ़ीस लेता है, एडमिशन फ़ी लेता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और लोगों को चाहे कि वो फ़ी फिक्सेशन कमेटी के सामने अपनी शिकायत रखें अगर इस निस्बत से किसी को कोई शिकायत है। ये जो मीर तसद्दुक हुसैन साहब हैं, उन्होंने ही मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा। seeing observing the ground conditions, weather conditions हम देख रहे हैं। we will be in touch with the weather department। जैसी एडवाइजरी होगी we will take a call। आपने हाल ही में एक मीटिंग के दौरान कहा था कि जो भी मिसलेनियस चार्जेस और एडमिशन फीस लेंगे
तो उनके खिलाफ देखिए, ये दूसरा स्टेप नहीं, वी हैव अगर जो फी फिक्सेशन कमेटी है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पिछले महीने ही 15 दिन पहले, 15 या 20 दिन पहले हमने एक मीटिंग ले ली है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस हैव बीन, आप देखेंगे 4 दिन के बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग आएंगे, ऑल इश्यूज हैव बीन एड्रेस्ड। तो उसमें कोई स्कूल आपके पास या पेरेंट कोई आया है जो यस, वी रिसीव फी फिक्सेशन कमेटी के पास सारी कंप्लेंट्स आई है। वी हैव एनालाइज्ड दोज कंप्लेंट्स एंड वी हैव अकॉर्डिंगली आई हैव साइंड दोज मिनट्स टुडे मॉर्निंग। दोज आई विल बी सेंडिंग टू द चेयरपर्सन FFRC, तो वहाँ से वो इशू होके ग्राउंड पे वो आ जाए। नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।